फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? क्या दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। क्यों? ये एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। उसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो एसिडिक चेंज कर जाएगा। तो इससे कंसर्निंग जितने क्वेश्चंस है आप देखिएगा एग्जाम में, कोई क्वेश्चन इधर से तो नहीं आया, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग में खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से Ka की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो Ka की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और Ka क्या है? एक आपका स्केल है जिसे नाप लेते हैं कि कितना एसिडिक है कितना नहीं। ये भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का भी समझ गया, तो आपने बहुत अच्छा लिखा। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट तो पहले बता ही दिया कि फर्स्ट ये एसिडिक है तो बेस के साथ कंबाइन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट में बनाएगा तो ये सॉल्ट वाली कि फर्स्ट है ये सॉल्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसका? सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में आपने देखा कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सिर्फ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइलिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड नहीं, कहीं भी एसिड है अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेस के साथ कंबाइन करेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट उसकी रिएशंस होती है कि अगर सब रिएशन भूल गए और एग्जाम में पूछा राइट एनी 2 मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम योर चॉइस, तो एक सिंपल सा बना दीजिएगा, ये बेस के साथ रिएशंस करने पर वो एक सॉल्ट देता है, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अब पहले हम लोग देखेंगे कि एमाइड का फंक्शन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एमाइड कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ कि उससे जो डिराइव हुआ तो सबसे पहले देखिए कि ये C डबल बॉन्ड OH और इसी के डेरिवेशन से अगर आप देखें तो RCONH, ये क्या है? यही एमाइड का है। तो क्या होता है जब इसको आप अमोनिया के साथ ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, अमोनिया के साथ ट्रीट कीजिएगा तो क्या होगा कि ये NH2 ग्रुप यहाँ पर आ गया और इसका OH और इसका H वाटर में बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन याद रखने की जरूरत है। अगर दिमाग में आपको अच्छे से इमीन का कॉन्सेप्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इजी वे में इसको आप बता सकते हैं और यही एमाइड का है। तो हम एमाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। किससे ट्रीट करवाएंगे? अमोनिया को याद रखना है। अब रिएजेंट के फॉर्म में जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उसका क्या रेट रिएक्शंस कैसे होगा, कौन सा सुइटेबल टेम्परेचर होगा, कौन सा सुइटेबल प्रेशर होगा, बहुत सारी मेथोडोलॉजी होती है। लेकिन अमोनिया नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको इसको रिप्लेस करना है। OH को रिप्लेस किया किससे? NH2 से, तो वो आपका हो गया एमाइड। द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एसिड हाइलाइट। अब एसिड हाइलाइट किसका है? तो एक और देखिए, ये भी इसके डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर क्या है? इसको एसाइल हाइलाइट भी बोलते हैं। तो हैलोजन फैमिली से आया इसलिए इसको हाइलाइट कहेंगे और ये RCO को एसाइल कहते हैं। तो ये ग्रुप कहाँ से आएगा? जैसे NH3 से हमने NH2 लाया तो इसके लिए कोई रिएजेंट ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? तो उसके लिए जो किया कि सबसे अच्छा यूज किया कि 2 यूज करते हैं। एक है PCl5, इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक होता है PCl3, दोनों को यूज करते हैं। तो क्लोरीन का प्रोवाइडर कौन है? कौन जनरेट करेगा? यही दोनों में से तो कोई करेगा। तो अगर RCOOH को अगर PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं देन यू विल गेट द RCOCl which is the derivative of carboxylic acid। तो ये भी प्रॉपर्टीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसाइल या हेलो एसाइल ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो है इसको अगर स्पेसिफिक ले लीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर CH3OH कर दें और प्लस PCl5 कंबाइन करते हैं तो दिस कंपाउंड विल गिव CH3COCl। इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? एसिटाइल। तो ये 3 मेथड समझ में आया। उसी तरह फॉर्मेशंस ऑफ ईस्टर, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी ये कंपाउंड था। तो वो सबसे पहला रिएक्शंस लेबोरेटरी में लोग खुशबू के लिए यही करवाते हैं। ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको एल्कोहल के साथ रिएक्शन।
तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके एग्जांपल देखिए कि अगर RCOOH है प्लस ईस्टर में आप अल्कोहल ले लें, OH है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ये बनाता है RCOOR, ये ईस्टर का हो गया प्लस यही ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर है, तो ईस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो ईस्टर का फॉर्मेशन कब करेंगे, जब हम अल्कोहल लेंगे, ठीक है। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन है। उसी तरह आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड किस बच्चे का नाम, तो एक होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, P2O5, क्या कहते हैं, P2O5। तो अगर P2O5 लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, क्या मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स का हम ऐसे करके लिखते हैं, ये OH और इसी तरह इस साइड में कर दें और इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स को डिजाइन कर लें, सेम कंपाउंड लेंगे और यहाँ से ये वाटर को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, -H2O यहाँ से निकल जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है तो RCOOCOR, इसी को कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, कि अगर एसिटिक एसिड यहाँ CH3COOH लेंगे, वहां से वाटर जब निकालेंगे -H2O, तो ये फंक्शनल ग्रुप बनता है और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एनहाइड्राइड। COO को क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हम किसको किसको बना सकते हैं, एमाइड को बना दिया, एल्लोएसाइड को बनाया, ईस्टर को बनाया और एसिटिक एनहाइड्राइड को बनाया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि भाई साहब जब ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके कुछ बना सकते हैं कि नहीं, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसे रिएजेंट जो हाइड्रोजन सप्लाई करे, हाँ, और ऑक्सीजन को ले ले, कि हाइड्रोजन को दे दे और ऑक्सीजन को ले ले, और ऑक्सीडेशंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन दे हाइड्रोजन को ले ले, तो रिडक्शंस करेंगे। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlH4। देखिए बहुत सारा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये हाइड्रोजन सप्लायर है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RC⋅OH है और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन को कम नहीं करना है, RCH2OH। अब देखिए हाइड्रोजन इसको जब सप्लाई हुआ तो वो ये CH2 हो गया और OH हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किधर कन्वर्ट हो गए, एल्कोहल में। एल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। एल्कोहल चैप्टर भी आपको पढ़ना है, एक प्रिपरेशन आपको यहीं से याद रहेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये रिडक्शंस। तो रिडक्शन समझ में आया। रिडक्शंस में ऐसे रिएजेंट लेते हैं जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोजन सप्लायर रिएजेंट है जो अप्लाई करने के बाद ये ऑक्सीडाइज फॉर्म क्यों है कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, वो ये रिड्यूस फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुआ है, तो इसको याद रखिए। उसके बाद अल्फा हैलोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है अल्फा हैलोजिनेशन। अल्फा हैलोजिनेशन का क्या मतलब कि अल्फा पर, अल्फा ये वाली देखिए एग्जांपल CH3COOH, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस कार्बन पर अब यहां पर हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी आपका एसिटिक एसिड है, अब क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, तो उसको कहते हैं कि ये अल्फा हैलोजिनेशन हुआ। उसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो क्लोरीन से रिएशंस कराएंगे फास्फोरस के प्रेजेंस में। क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये CH2Cl हो गया, ये C⋅OH। हां, तो अगर देखें 2 क्लोरो एसिटिक एसिड या क्लोरो एसिटिक एसिड,
बात समझ में आए? तो ये हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस हुआ? क्योंकि ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, लेकिन ये CO के वजह से ये भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, जो क्लोरीन के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन जब करते हैं फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो वो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदल देता है। बात समझ में आ गई? ये भी उसके बाद इस कंपाउंड को बनाने के बाद बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब होता है एक्शन ऑफ इट इन अमोनियम सॉल्ट, है तो अमोनियम सॉल्ट। अब पहले अमोनियम सॉल्ट कैसे बनाइएगा? तो आपको ये मालूम है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एसिड है कि बेस? बेस। तो NOH के साथ जब रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करेगा। तो देखिए कैसे करता है। तो अगर RC डबल बॉन्ड OH है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो ये कैसे टूटता है? NH4 प्लस OH माइनस। तो NOH का जब कहते थे Na प्लस OH माइनस, तो इसका मतलब है जब ये बनाता है तो RCOO NH4 ये प्लस जो यहाँ से निकला H2, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, इसी को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में? P2O5। किसके प्रेजेंस में? P2O5। हीटिंग का साइन कभी-कभी ऐसे लगाते हैं। यस सर। तो ये क्या करता है कि साइनाइड का फॉर्मेशन कर देता है। R ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन यहाँ से सप्लाई हो जाता है, ये कार्बन रहता है, और जितना है सब ऑक्सीजन वगैरह निकल जाता है। तो साइनाइड को डायरेक्ट आने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जा सकते हैं, या अल्काइल हैलाइड अगर हो तो NaCN या KCN से बहुत जल्दी बन जाता है। एक तो आइसोसाइनाइड बनाता है साइनाइड, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से साइनाइड बनाना हो तो पहले अमोनियम का डेरिवेटिव बनाइए। जैसे सोडियम एसीटेट बनाए तो अमोनियम एसीटेट बनाइए, और उसके बाद फिर साइनाइड पर चले जाइए। तो उसको जब हीट करते हैं तो ये कार्बन नंबर भी लिखेगा, कार्बन खटा हुआ नहीं होगा, तो ये साइनाइड का फॉर्मेशन होगी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।